हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही छोटे से 1 BHK के बारे में, जो कि केवल 200 स्क्वायर फीट में बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके इंटीरियर्स के रेंडर्स दिखा देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये बहुत ही बेकार सा बना होगा। ये रहा इसका बेडरूम, जो बेडरूम कम लिविंग रूम है। प्लस मैं आपको इसका सीन दिखा देता हूँ। ये बाहर से तो बहुत ही छोटा सा दिखता है क्योंकि ये सिर्फ 10 बाय 20 के एरिया में बना हुआ है, जो कि 200 स्क्वायर फीट है। इसके अलावा जो इसका जो गैलरी है वो कुछ ऐसी दिखेगी, जिसमें हमारे पास एक किचन है, एक बड़ा साइज़ का अलमीरा है, और इसी के दूसरे साइड में हमारे पास है एक वॉशरूम, जिसमें वॉश बेसिन, पॉड और इवन बाथटब लगाने जितनी जगह है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बाथटब लगाने जितनी जगह है, एक पॉड है, एक बेसिन है। यहाँ पर एक हमारे पास एक वॉशिंग मशीन भी है इसमें। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन भी है, एक छोटा शेल्फ है और एक स्टडी टेबल है, प्लस फ्रिज है। तो मैं आपको जल्दी से इसका प्लान एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ कि 200 स्क्वायर फीट में ही बना हुआ है। तो मैं ऑटोकैड खोल के एरिया टूल यूज़ करके इसका एरिया ट्रैक कर लेता हूँ कि कितना है। जब मैं एंटर प्रेस करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 200 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, दैट इज़ 200 स्क्वायर फीट, जिसका डायमेंशन है 10 बाय 20। आप देख सकते हैं कि इसका डायमेंशन है 10 फीट बाय 20 फीट। तो यहाँ पे घर की एंट्रेंस होती है, जिसमें हमने एक डोर दिया है बड़ा, 3 फीट 4 इंच का, काफ़ी बड़ा होता है ये। लेफ्ट साइड में हमारा एंटर करते ही लेफ्ट साइड में हमारा एक छोटा कैबिनेट रहेगा, जो कि OTS की तरह यूज़ हो रहा होगा। एंड लेफ्ट साइड में हमारा वॉशरूम रहेगा, प्लस वॉशिंग मशीन कैबिनेट है, जिसके ऊपर हमारा स्टोरेज की स्पेस भी है और नीचे वॉशिंग मशीन है। राइट साइड में देखेंगे तो हमारे पास 2 बड़े अलमीरा है, जिसमें आप अपने कपड़े और घर की बाकी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं। उसके बाद एक छोटा गैस स्टोव प्लस वॉश बेसिन वाला किचन एरिया है, जिसमें आप आराम से खाना बना सकते हैं। नीचे अवन मैंने फिट किया हुआ है, आप इंटीरियर में देख पाएंगे, मैं आपको इमेजेस दे दूंगा। एंड राइट साइड में आपका वॉश बेसिन कैबिनेट है। फिर अगर आप मेन रूम में आते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर एक फ्रिज रखा हुआ है और एक बेडरूम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेडरूम के सामने एक छोटा सा एरिया खाली है, जो कि 1 बाय 2 फीट का है, 1 फीट बाय 2 फीट का है, जिसको मैंने शेल्फ की तरह यूज़ कर रखा है। इसके अलावा मैंने ये भी सोचा है कि इस घर में एक 3 फीट की बालकनी आ जाएगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एरिया अगर हमारे पास बहुत छोटा है तो 3 फीट की बालकनी लाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आपने देखा होगा, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जो हम घर के विंडो के ऊपर जो छज्जे देते हैं वो भी 3 फीट के ही होते हैं। इसके अलावा एक फ़न फैक्ट ये है इस घर के बारे में, अगर आपको पता है कि शिपिंग कंटेनर्स किस डायमेंशन के आते हैं, तो उसका उसमें से भी एक शिपिंग कंटेनर का डायमेंशन होता है 20 फीट बाय 10 फीट। अगर आप देखेंगे तो ये घर उसके अंदर भी फिट हो सकता है। इस फाइल इस सीन की जो 3ds Max फाइल है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इट इज़ फ्री टू डाउनलोड, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आपको ये घर कैसा लगा, और क्या आप इंटरेस्टेड हैं इसे बनवाने में, और कैसा लगेगा आपको इस घर में रहना। एंड ऑल्सो ये घर एक अपार्टमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसमें ऐसे ही 10 से 12 सिमिलर 1 BHK फ्लैट हम डाल सकते हैं, जिसको हम रेंट पर्पस के लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा। लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आपको ये घर कैसा लगा, इंटीरियर्स कैसे लगे इसके। एक्सटीरियर तो कुछ भी खास नहीं है। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर प्लान्स लाइक दिस।